आज यानी 23 दिसंबर 2025 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की है कि वो उनसे मुज़ाकरात करें, और ये पेशकश उन्होंने काबीना के इजलास में की। गोया अपनी दानिश में उसमें संजीदगी का इजाफा भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वज़ीर आज़म की इस पेशकश के नतीजे में हो क्या सकता है। इसका जवाब खुद वज़ीर आज़म के बयान के अंदर मौजूद है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी और सिर्फ कानूनी उमूर पर बात हो सकती है या कानूनी मुतालबात पर गुफ्त व शनीद हो सकती है। अब जहाँ तक ब्लैकमेलिंग का ताल्लुक है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई तहरीक चलाए, ना कोई मुजाहरा करे, ना कोई जलसा करे, ना कोई एहतजाज करे। अब अगर इसको ब्लैकमेलिंग कहा जाता है तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म ने यह पेशकश गैर मशरूत तौर पर नहीं की, बल्कि पहले अपनी एक शर्त लगा दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज और एहतजाजी सरगर्मियों से बाज आए। दूसरी बात है कि जहाँ तक कानूनी मुतालबात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कानूनी मुतालबात पर ही गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म से एक कानूनी मुतालबा हो चुका है और वो सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने किया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब आप मेरे लीडर से मुलाकात करवा दें, यानी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हो जाए तो मैं आपका मशकूर व ममनून हूँगा। इस पर जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। गोया कानूनी मुतालबा और एक कानूनी हक़ जिसके पूरा करने का तकाज़ा कई लोगों की तरफ से हो रहा है, इमरान खान के ख़ानदान की तरफ से हो रहा है, अब तो हत्ता के वो लोग भी करने लगे हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब वो कानूनी मुतालबा भी वज़ीर आज़म पूरा नहीं कर सकते तो फिर दूसरे कौन से कानूनी मुतालबात हैं जिन पर बात हो सकती है। तीसरी बात, आज जो वज़ीर आज़म ने ये पेशकश की, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं कि वज़ीर आज़म वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी जमातों ने मुश्तरका एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा कि सियासी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला जाए। तो इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि इसकी हकीकत क्या है। आप कोई काम भी नहीं करवा सकते, पहले एक शर्त रख रहे हैं, तो इसका मतलब है मुज़ाकरात तो नहीं होंगे और ना ही ऐसे मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा होगा। तो दरअसल ये एक सियासी मुतालबा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान की तरफ से आया है उसका एक रस्मी जवाब है। उस तरफ से ज़ोरदार तरीके से कहा गया है अस्सलामु अलैकुम, और वज़ीर आज़म ने बामरे मजबूरी सर हिला के कहा है वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इस वालेकुम अस्सलाम से यानी मुज़ाकरात की इस पेशकश से ही उनकी कमज़ोरी साफ़ और वाज़ेह है। इसके साथ साथ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में ये तासुर अब पुख्ता हो चुका है कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं करते। हाँ, खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के फ़ैसले यकीनन उनके अपने होते होंगे, लेकिन सियासी फ़ैसले और हुकूमत में उज़्ल नस्ब के फ़ैसले वो ख़ुद नहीं करते। इसके लिए वो नवाज शरीफ साहब के मोहताज होते हैं या आसमान की मर्ज़ी के ताबे होते हैं। नवाज शरीफ साहब अगर उन्हें कोई बात कह दें तो वो कर देते हैं। अव्वल तो अब नवाज शरीफ साहब उन्हें कोई बात नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा हो चुका है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को अगर बतौर कायद यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के नवाज शरीफ साहब को हुक्म देंगे तो शायद शहबाज शरीफ साहब को मानने में तामुल होगा, और उसकी वजूहात कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह आसमान है। उनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जब भी वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वज़ीर आज़म कोई काम करने की हामी उस वक्त तक नहीं भरते जब तक उन्हें आसमान की मर्ज़ी मालूम ना हो चुकी हो। तो लिहाजा ये तो हो गई शहबाज शरीफ साहब की बात। दूसरी तरफ ख़ुद हुकूमत के अंदर जो अनासिर बैठे हैं उनके बयानात अगर आप देखें तो उनसे भी पता चलता है कि मुज़ाकरात की ये पेशकश महज खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि इमरान खान से मुलाकात जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा है उसको पूरा करने के लिए बाज़ वज़रा कह रहे हैं कि 8 फरवरी तक का इंतज़ार करना होगा। गोया फिर वही खौफ हुकूमत पर तारी है कि कहीं 8 फरवरी के लिए इमरान खान किसी तहरीक की या किसी जलसे की या किसी जुलूस की कॉल ना दे दे। तो ऐसी सूरत में जब हुकूमत अपने एक ऐसे हरीफ से डर रही हो जो जेल में बैठा है और मुलाकातें कराना और ना कराना भी हुकूमत का इख्तियार है,
پھر بھی اگر اتنا خوف عمران خان کا حکومت کے اوپر قائم ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کی یہ پیشکش دراصل پیشکش نہیں، محض ایک رسمی کارروائی ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوچنا کہ وزیر اعظم واقعی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو مناسب نہیں ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب کی مذاکرات کی یہ پیشکش ایک وقتی شوشے کے طور پر تو گفتگو کا موضوع بن سکتی ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں۔